नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बांध और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इनको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें पूछे जाते हैं कि यह बांध किस नदी पर स्थित है या यह परियोजना कहाँ है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। हमारे देश में तो ऐसे 200 से अधिक परियोजनाएँ और बांध हैं, पर हमने इसमें उसी चीज़ों को कंसिडर किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा हम लोग स्टैटिक जीके का शायद ये 11वां लेक्चर होगा हमारा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में कंटिन्यू इस वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा नाम है बलराम बिहारी और मैं हमेशा आपके सामने न्यू अपडेट्स लेकर आते रहूँगा। ठीक है, अगर बात करें एग्ज़ाम्स की, तो ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं पर्टिकुलर किसको बताऊँ, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आपके सामने है, उसको ध्यान में रखिए, पूछे जाएंगे। एसएससी सीएचएसएल का है, उसको ध्यान में रखिए, पूछे जाएंगे। आरआरबी का है, उसको पूछे जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम है आपके, उसमें पूछे जाएंगे। अगर ज्योग्राफी का सेक्शन है तो 100% गारंटी है कि बांध और परियोजनाएं आ सकती हैं। आगे बढ़ें हम लोग अब। चलिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बांध और परियोजनाओं में हीराकुंड बांध से। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बांधों के बारे में, इसका इतिहास थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारे भारत देश में 200 से अधिक परियोजनाएं हैं। ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं। इसमें 7-8 नदियां ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बने हैं जो बिजली उत्पादन सबसे अधिक करती हैं। ठीक है, उस चीज़ों को हमने आज कंसिडर किया है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या मतलब है। जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे हीराकुंड बांध है, तो ये बांध बनाने से एक तो नदी पर नियंत्रण हो गया, दूसरा बाढ़ पर भी नियंत्रण हो गया। ठीक है, तीसरा सूखा कहीं पर पड़ रहा है तो उससे भी नियंत्रण हो गया। इसके बावजूद एक चीज़ पर और नियंत्रण हो गया, वो क्या है? बिजली खपत पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। ये ग्रीन एनर्जी हुआ, क्योंकि बांध पानी से बिजली बना रहे हैं। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हमारे पास, जैसे कोयला से बनाएंगे तो कोयला खपत होगा तो बिजली बनेगा, पर पानी से बनाएंगे तो पानी बहता रहेगा, अपना बिजली बनता रहेगा। तो इसके उद्देश्य बहुत सारे हो गए, है ना। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और बांध बनाए गए हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, DAM। ठीक है, आपने कहीं कहीं पे देखा हो, शायद डैम भी होता है। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने हीराकुंड बांध। नाम सुना होगा, हीराकुंड बांध। ये ओडिशा में है। ओडिशा यानी भुवनेश्वर, और पुराना नाम इसका क्या था? उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? महानदी नदी पे है। ये नदी का नाम है महानदी। इसके बाद सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लिया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और ये नर्मदा घाटी नदी पे बनी है। नर्मदा नदी पे बनी है। बहुत बड़ी बांध है ये, बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है। ये एक ऐसी बांध है जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट, जितना खर्च अनुमानित किया गया था उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन गया बनाते वक्त। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। इसके बाद है नागार्जुन बांध। ये तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन तेलंगाना के एक बॉर्डर है जिला के, उस पर इस बांध को बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब क्षेत्र दे देगा और ये किस नदी पर स्थित है। इसके बाद है तुलबुल बांध। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये झेलम नदी पर बनाया गया है। इसके बाद सतलज नदी घाटी परियोजना, ये चिनाब नदी पर बनाया गया। एक मैप है मेरे पास, अभी मैं उसको दिखाऊंगा तो और चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, और ये भी चिनाब नदी के ऊपर बना है। देखिए, जब कोई नदी बहती है तो ये नहीं है कि एक ही बार उसको बना, बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारी ऐसी होती है, क्योंकि पानी तो ख़त्म नहीं ना हो रहा है, पानी तो फिर से नदी में बह रही है। तो जहाँ पर मोमेंट बनता है, जहाँ पर ज़रूरत होता है और बिजली सही से उत्पादन होती है, तो फिर से बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। एक बार एक काम करते हैं, हम लोग पहले मैप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं हमारे पास उसको।
मैप को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ सके। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बाबू, ये जो इलाका है ना, ये बांग्लादेश का इलाका है, ठीक है। ये वाला, ये बांग्लादेश का इलाका है, जिसे हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी से ये वाला इलाका है, इधर से ऐसे ऐसे करके यहाँ से ये नदी जो है गंगा नदी के रूप में निकलती है और बंगाल से होते होते बिहार में जाती है और बिहार से ये बहुत सारी नदियों में बट जाती है ना, इस तरीके से बढ़ जाती है। तो मेनली ये गंगा नदी ही, बाद में ये यमुना बन जाती है, यमुना बनने के बाद ये इधर चली जाती है। और मतलब ये मेन एक गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है भारत देश की, तो इसलिए पहले गंगा नदी को आप समझ लीजिए बंगाल की खाड़ी से आती हुई इधर से बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए ये आगे की ओर चला जाता है, जो यमुना में कट जाता है। इसके बाद बेतवा है, उसमें कट जाता है, सोन नदी उसमें कट जाता है। तो इस तरीके से ये इधर आ गया। दूसरी नदी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो ये पाकिस्तान का ये वाला इलाका है, ये सिंधु नदी का पार्ट है। ये इधर 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 एगो इंडस नदी है, जिसे हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं, और ये मेनली सिंधु नदी का कंपोनेंट है। तो यहाँ से जब होते हुए गुजरता है तो ये वाला इलाका, ये जो देख रहे हैं रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए चला जाता है ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ। इसके बाद सतलज नदी, ये भी पंजाब से होते हुए चला जाता है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा देखिए, आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये सिंधु नदी है और यहाँ पर देखिए ये पंजाब का इलाका है, ये वाला पंजाब चंडीगढ़, ये वाला इलाका किसका है, पंजाब का है। और इस इलाके में कौन कौन सी नदी जा रही है, एक सतलज नदी जा रही है, इसके बाद एक रावी नदी जा रही है और एक ब्यास नदी भी है। तो ये सारी नदियाँ कौन सी कहाँ से निकलती है, पाकिस्तान के इलाके से, सिंधु नदी से, ठीक है। अब एक नदी और है जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नर्मदा नदी। देखिए गुजरात के जो गुजरात का जो ये दादर और नगर हवेली का हिस्सा है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से निकलता है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी यूँ भारत से होते हुए फिर से ये मिल जाता है वो जो हमारे गंगा नदी है उसके आसपास, ठीक है। और यहीं पर तापी नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है। तो ये सारी नदियाँ यहीं पर स्थित हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, और भी नदियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे थे कृष्णा नदी की। देखिए ये जो अपना ओशियन वाला इलाका है, समुद्री वाला इलाका है, ये इसके बाद यहाँ पे जो निकलता है ये कृष्णा नदी का पार्ट है, ठीक है। ये कृष्णा नदी का पार्ट है, ये वाला जो तेलंगाना से होते हुए इस पर बांध बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप मैप को बार बार देखिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिए, ये जो गंगा नदी है ये कहाँ से होते हुए जा रही है, बंगाल की खाड़ी से निकलते बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए ऊपर की तरफ बह रही है। ये जो सिंधु घाटी नदी जो इधर से आ रही है, सतलज, रावी, इंडस, ये सारी नदियाँ जो है पाकिस्तान से होते हुए पंजाब को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और समझते हैं, देखिए आगे क्या क्या है, ठीक है। मज़ा आएगा अब, हमें लगता है। देखिए अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, पिछले एक सेगमेंट को देख लिया था। अब देखते हैं फरक्का परियोजना। ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है फरक्का परियोजना। ये गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी से। अब हमने क्या बताया, बंगाल की खाड़ी से होते हुए कौन सी नदी आती है, गंगा नदी आती है। अब अगला क्या है, इडुक्की नदी, मतलब इसमें इडुक्की होगा, ऐसे करके आप लोग लिखिएगा, इडुक्की परियोजना। ये केरल में स्थित है और ये पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया। केरल मतलब भारत के सबसे दक्षिणी छोर पे। इसके बाद क्या है, अलमाटी बांध, ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी दक्षिणी छोर पे। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे है। हमने देखा था अभी कि सबसे निचले वाले भाग में, भारत के सबसे साउथ वाले इलाके में कृष्णा नदी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भाखड़ा नंगल बांध, ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, जो सतलुज नदी के किनारे सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मैटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में, और किस नदी पर है, कावेरी नदी पे। गांधी सागर बांध एमपी में है और चंबल नदी पर इसे बनाया गया है। कहते हैं ना, चंबल के जंगलों से कौन से गुंडे हैं, बहुत ही फेमस है ना, चंबल के डाकुओं। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, गांधी सागर बांध एमपी में है और ये चंबल नदी पर स्थित है। अब आगे देखते हैं, राणा सागर परियोजना, ये राजस्थान में स्थित है और ये चंबल नदी पर इसे बनाया गया है। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पे है। इससे पहले भी एक परियोजना थी सतलुज नदी पे, कौन सी,
भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है ना, सतलुज नदी के ऊपर। इसके बाद जवाहर सागर परियोजना, ये किस नदी पर है, चंबल नदी पे। तो चंबल नदी पर कितने हो गए, एक जवाहर सागर परियोजना हो गए, एक राणा सागर परियोजना हो गए, और एक कौन था हमारे सामने, गांधी सागर बांध हो गया। ये 3 कहाँ पर है, चंबल नदी पर है, और भी है चंबल नदी पर, इसमें इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके बाद क्या है, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में, और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। थीन बांध ये रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। 2 और है, इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, कोयना बांध है महाराष्ट्र में, एमएच लिखे हैं हमने, महाराष्ट्र में, और ये किस नदी पर है, कोयना नदी पे है। सलाल बांध ये जम्मू और कश्मीर के इलाके में है, और इसे चेनाब नदी पर बनाया गया है। अब एक बात और समझिए, ये चेनाब नदी कहाँ पर देखा हमने, ये सिंधु घाटी नदी से आई थी कि नहीं आई थी, है ना। वहाँ पे जो पाकिस्तान के इलाके से आ रही थी, वो कहाँ पे एंट्री कर रही थी, पंजाब में। और हमने क्या बताया, पंजाब से ऊपर की तरफ बह रही है, मतलब वो किस नदी पर बन रही है, चेनाब नदी पे बन रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग मैप को प्रैक्टिस करिएगा, एक 15 रुपया में देता है मैप, उसको ले लीजिएगा, इंडिया वाला, हमेशा आप उसमें देखते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें तो यूँ याद हो जाएगी चुटकियों में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यू अपडेट्स देख सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं मैं लाता रहूँगा।